नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में भूमि व्यवस्था एवं सुधार से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, इसके बारे में जानेंगे। यह वीडियो MA तृतीय सेमेस्टर कृषि अर्थशास्त्र और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो देखते हैं। भूमि व्यवस्था। सबसे पहले हम भूमि व्यवस्था या भूधारण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। भूमि व्यवस्था अथवा भूधारण पद्धति से आशय एक ऐसे अधिकार व जिम्मेदारी से है जो किसी व्यक्ति के भूमि संपत्ति को रखने का अधिकार, जमाने, लगान देने और प्रयोग करने से है। तो यह एक अधिकार है जो भूमि संपत्ति को रखने और जमाने, लगान देने और प्रयोग करने के अधिकार से है। अर्थात भूधारण पद्धति से आशय उस प्रणाली से है जिसके अनुसार जमींदारों या सरकार से प्राप्त हुई भूमि में किसी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। अर्थात भूधारण पद्धति यह निश्चित करने में सहायक होती है कि भूमि का स्वामी कौन है। इस प्रकार भूमि व्यवस्था से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि पर स्थायी अधिकार किस व्यक्ति का है, उस पर खेती कौन करता है तथा लगान निर्धारण की क्या रीतियां हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में मुख्य रूप से 3 भूधारण पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं यह पद्धतियां? तो नंबर 1 जमींदारी प्रथा, नंबर 2 रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रथा, नंबर 3 महलवाड़ी प्रथा। तो सबसे हम जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जमींदारी प्रथा जिसे अंग्रेजी में लैंडलॉर्ड टेनेंट सिस्टम कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न आ जाता है कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ था। इससे पहले भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। ईस्ट इंडिया का मतलब जमींदारी प्रथा से पहले किसका स्वामित्व था? तो किसानों का स्वामित्व था। जमीन के मालिक कौन होते थे? तो किसान होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कॉर्नवालिस ने आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस देश में स्थायी बंदोबस्त किया। प्रारंभ में जमींदार को किसानों से एकत्र किए गए लगान का 10/11 भाग राज्य को देना होता था और शेष 1/11 भाग वे अपने पास रखते थे। तो यह जमींदारी प्रथा की परिभाषा थी। अब हम आगे देखते हैं। जमींदारी प्रथा के दोष। पहला दोष है जमींदारों ने भूमि पर कोई सुधार कार्य नहीं किया। दूसरा दोष है ग्राम समाज में 2 वर्ग बन गए, एक तो जमींदारी वर्ग और दूसरा आसामी वर्ग, जिनके अधिकार छिन गए तथा उनकी आर्थिक दशा हीन होती गई। अगला दोष है तीसरा वाला, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण भूमि संबंधी अधिकारों का उपविभाजन हो गया। मध्यस्थों की संख्या बढ़ती गई। कुछ जिलों में तो जमींदार और कृषकों के बीच मध्यस्थों की संख्या 50 तक पहुंच गई। चौथा दोष है स्थायी बंदोबस्त ने लगान में बहुत वृद्धि कर दी। कुल उत्पादन का 50 से 60% भाग लगान के रूप में कृषकों द्वारा जमींदार को दे दिया जाता था।
5वां दोष है लगान की राशि सदा के लिए निश्चित हो जाने से सरकार को भी हानि हुई। दूसरी व्यवस्था का नाम है रैयतवाड़ी प्रथा, जिसे अंग्रेजी में ऑनर कल्टीवेटर सिस्टम बोला जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम चेन्नई में 1872 में प्रचलित हुई। तो प्रश्न आ जाता है कि रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कहाँ से मिलता है या कहाँ से हुआ था। तो इसका प्रारंभ सन 1872 में और चेन्नई से हुआ था। रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ चेन्नई, मुंबई, आसाम इसके प्रमुख प्रचलन क्षेत्र थे। इस प्रथा में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। किसान सीधा सरकार के पास लगान जमा करता है तथा भूमि प्रयोग के लिए स्वतंत्र है। भूमि का वर्गीकरण उर्वरा शक्ति के अनुसार होता है। फिर इसके बाद है महालवाड़ी प्रथा। यह प्रथा महालवाड़ी प्रथा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कम्युनल सिस्टम ऑफ फार्मिंग। यह प्रथा सन 1833 में रेगुलेशन एक्ट के अनुसार सर्वप्रथम आगरा व अवध में शुरू की गई। इसके पश्चात पंजाब व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी लागू की गई। इस प्रथा के विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इसके अंतर्गत गांव की समस्त भूमि पर गांव के किसानों का संयुक्त अधिकार रहता है। महाल का अर्थ है गांव। तो इस शब्द से स्पष्ट है कि महालवाड़ी प्रथा मतलब गांव की प्रथा। दूसरी विशेषता है प्रत्येक गांव का एक नंबरदार होता है जो मालगुजारी को सरकारी कोष में जमा करता है। तीसरी विशेषता है इस प्रथा में गांव की बेकार बंजर भूमि, कुएं, वृक्ष आदि सभी किसानों की संपत्ति होती है। चौथी विशेषता है इसके अंतर्गत पहले से चले आ रहे अधिकारों को ही प्रमाण मानकर बंटवारा होता है। पांचवी विशेषता है यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ है संपूर्ण गांव वालों की हो जाती है। अब हम भूमि सुधार की परिभाषा देखेंगे। भूमि सुधार जिसे अंग्रेजी में लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि के सामंती संबंधों को समाप्त कर काश्तकारों को भूमि पर स्वामित्व प्रदान करना होता है। यह संकुचित अर्थ में परिभाषा है और एक विद्वान है, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भूमि सुधार की क्या परिभाषा दी है। तो प्रोफेसर गोनार्ड मेंडल के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में संस्थागत तथा नियोजन पुनर्गठन है। तो यह परिभाषा है गोनार्ड मेंडल की। अब हम आगे देखते हैं। व्यापक अर्थ में भूमि सुधार के अंतर्गत मध्यस्थों की समाप्ति तथा काश्तकारी विधान में सुधार के अतिरिक्त जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती, सामूहिक खेती आदि की व्यवस्था की जाती है। कृषि उत्पादकता दो घटकों पर निर्भर करती है। पहला घटक है प्राविधिक घटक और दूसरा है संस्थागत घटक। तो देखते हैं प्राविधिक घटक। प्राविधिक घटकों में कृषि साधन और विधियां सम्मिलित हैं जो उत्पादकता को बढ़ाती हैं, चाहे भूमि सुधार प्रचलित किए जाए या नहीं। संस्थागत या संगठनात्मक सुधारों में भूमि स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, खेतों का आकार बढ़ाना, पट्टेदारी की सुरक्षा, लगान का नियमन आदि सम्मिलित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भूमि सुधार की परिभाषा और भूमि प्रबंधन के जैसे जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और जमींदारी, महालवाड़ी
और रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।